हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शुरुआती जिंदगी और बनी इजराइल मिस्र में फिरौन का ख्वाब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। फिरौन के घर में तरबियत। मूसा अलैहिस्सलाम का मिस्र से निकलना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शुरुआती जिंदगी और बनी इजराइल मिस्र में। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में बनी इजराइल का जिक्र सिर्फ इसी कदर किया गया था कि हजरत याकूब और उनका खानदान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने मिस्र में आए। मगर उसके सदियों बाद फिर एक बार कुरान करीम बनी इजराइल के वाक़ये तफसील के साथ सुनाता है, जिनसे मालूम होता है कि बनी इजराइल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में मिस्र ही में बस गए थे। तौरात से और तफसील मालूम होती है, और यह भी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिरौन से अपने बाप और खानदान के लिए अर्जे जाशान गोशन तलब की, जो फिरौन ने खुशी खुशी उनके सुपुर्द कर दी। बहरहाल इन तफसीलों से यह बात साफ हो जाती है कि बनी इस्राइल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दरमियानी सदियों में मिस्र में आबाद रहे, और उनकी तादाद लगभग 6 लाख हो गई थी। नेशनल ज्योग्राफिक जनवरी 1988 के मुताबिक ये 600 खानदान यानी 15,000 लोगों से कुछ कम ही हो सकते हैं। फिरौन शुरू ही में यह साफ कर देना जरूरी है कि फिरौन मिस्र के बादशाहों का लकब है, किसी खास हुक्मरों या बादशाह का नाम नहीं है। तारीखी एतबार से 3000 साल कब्ल मसीह से शुरू होकर सिकंदर आजम के जमाने तक फिरौनों के 31 खानदान मिस्र पर हुक्मरा रहे हैं। अल्लाहु आलम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में मिस्र का हुक्मरां फिरौन कौन था और उसका क्या नाम था, यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। इसलिए यहां फिरौन को उस वक्त के मिस्र का हुक्मरां शामक समझा जाए। तौरात में है, और तारीख के माहिर भी कहते हैं कि फिरौन को बनी इस्राइल के साथ इसलिए दुश्मनी हो गई थी कि उस जमाने के काहिनों, नजूमियों और कयाफराघरों ने उसको बताया था कि उसकी हुकूमत का जवाल एक इस्राएली लड़के के हाथ से होगा। और कुछ तारीखी रिवायतों में है कि फिरौन ने एक भयानक ख्वाब देखा था, जिसकी ताबीर दरबार के ज्योतिषियों और काहिनों ने वहीं दी थी, जिसका जिक्र गुजर चुका है। इस पर फिरौन ने एक जमात को इसलिए मुकर्रर किया कि वह तफ्तीश और तलाश के साथ इस्राएली लड़कों को कत्ल कर दे और लड़कियों को छोड़ दिया करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नसब वंश कुछ वास्तों से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। उनके वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम युकाबुत था। इमरान के घर में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ऐसे जमाने में हुई जबकि फिरौन इस्राएली लड़कों के कत्ल का फैसला कर चुका था। बहरहाल जू जू करके 3 माह तक उनके पैदा होने की किसी को मुतलक खबर ना होने दी। इस सख्त और नाजुक वक्त में आखिर अल्लाह ताला ने मदद की और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में यह बात डाल दी कि एक ताबूत की तरह का संदूक बनाओ, जिस पर राल और रोगन पालिश कर दो, ताकि पानी अंदर असर न कर सके, और उसमें उस बच्चे को हिफाजत से रख दो, और फिर उस संदूक को नील नदी के बहाव पर छोड़ दो। मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने ऐसा ही किया, और साथ ही अपनी बड़ी लड़की मूसा की बहन को लगाया कि वह इस संदूक के बहाव के साथ किनारे किनारे चलकर संदूक को निगाह में रखे और देखे कि अल्लाह उसकी हिफाजत का वायदा किस तरह पूरा करता है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह ताला ने यह बशारत पहले ही सुना दी थी कि हम इस बच्चे को तेरी ही तरफ ला कर देंगे और यह हमारा पैगंबर और रसूल होगा। फिरौन के घर में तरबियत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन बराबर संदूक के बहाव के साथ साथ किनारे किनारे निगरानी करती जा रही थीं कि उन्होंने देखा संदूक तैरते हुए शाही महल के किनारे आ लगा, और फिरौन के घराने में से एक औरत ने खादिमों के जरिए उसको उठवा लिया और शाही महल में ले गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा बहन यह देखकर बहुत खुश हुई और हालात की सही तफसील मालूम करने के लिए शाही महल की नौकरानियों में शामिल हो गई। यहां यह बात हो रही थी, उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा लतीफन रोवी के इंतजार में आंखें फैलाए हुए थीं कि लड़की हजरत मूसा की बहन ने आकर पूरी दास्तान कह सुनाई और कहा कि अब तुम चलकर अपने बच्चे को सीने से लगाओ और आंखें ठंडी करो और उसका शुक्र अदा करो कि उसने अपना वायदा पूरा कर दिया। इस तरह
अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की परवरिश का पूरा इंतजाम कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम का मिस्र से निकलना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक अरसे तक शाही तबीयत में बसर करते करत जवानी के द्वार में दाखिल हुए तो निहायत मजबूत, कड़यल और बहादुर जवान निकले। चेहरे से रौब टपकता और बातों से एक खास वकार और अजमत को शान शाहिर होती थी। उनको यह भी मालूम हो गया था कि वह इजरायली है और मिस्री खानदानों से इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। उन्होंने यह भी देखा कि बनी इसराइल पर बड़े जुल्म हो रहे हैं और वे मिस्र में बड़ी जिल्लत और गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। यह देखकर उनका खून खौलने लगता और मौके मौके से इब्रानियों की हिमायत व मदद में पेश हो जाते। एक बार शहरी आबादी से एक किनारे जा रहे थे कि देखा एक मिस्री एक इजरायली को बेकार के लिए घसीट रहा है। इजरायली ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो लगा फरियाद करने और मदद चाहने। हजरत मूसा को मिस्री की इस जाबिराना हरकत पर सख्त गुस्सा आया और उसको बाज रखने की कोशिश की, मगर मिस्री न माना। मूसा ने गुस्से में आकर एक तमांचा रसीद कर दिया। मिस्री इस मार को सह न सका और उसी वक्त मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो बहुत अफसोस किया, क्योंकि उनका इरादा बिल्कुल उसके कत्ल का न था, और नदामत व शर्मिंदगी के साथ दिल में कहने लगे कि बेशक यह शैतान का काम है। वही इंसान को गलत रास्ते पर लगाता है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे कि यह जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, मैं तुझसे माफी चाहता हूं। अल्लाह ने भी उनकी गलती को माफ कर दिया और मगफिरत की बशारत से नवाजा। इधर शहर में मिस्री के कत्ल की खबर फैल गई, मगर कातिल का कुछ पता न चला। आखिर फिरौन के पास मदद तलब की कि यह काम किसी इसराइली का है, इसलिए आप मदद फरमाएं। फिरौन ने कहा कि इस तरह सारी कौम से बदला नहीं लिया जा सकता, तुम कातिल का पता लगाओ, मैं उसको जरूर पूरी सज्जा दूंगा। बुरा इत्तेफाक कहिए या अच्छा इत्तेफाक कि दूसरे दिन भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर के किनारे पर सैर फरमा रहे थे कि देखा वहीं इजराइली एक किब्ती से झगड़ रहा है और किब्ती गालिब है। मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर कल की तरह उसने आज भी फरियाद की और मदद चाही। इस वाक्य को देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोहरी नागवारी महसूस की। एक तरफ किब्ती का जुल्म था और दूसरी तरफ इजराइली का शोर और पिछले वाकये की याद थी। इसी झुंझलाहट में एक तरफ मिस्री को बाज रखने के लिए हाथ बढ़ाया और साथ ही इजराइली ही को झिड़कते हुए फरमाया, इनक समावियुन अमीन ज़ेरो, तू ही बेशक खुला हुआ गुमराह है। यानी ख्वामखाही झगड़ा मोल लेकर दाद व फरियाद करता रहता है। इजराइली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हाथ बढ़ाते और फिर अपने मुताबिक नागवार और कड़वे अल्फाज कहते सुना तो यह समझा कि यह मुझको मारने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं और मुझको पकड़ में लेना चाहते हैं। इसलिए शरा भरे अंदाज में कहने लगा, जिस तरह कल तूने एक जान किब्ती को हलाक किया, उसी तरह आप मुझको कत्ल कर देना चाहता है। मिस्री ने जब यह सुना तो उस वक्त फिरौनियों से जाकर सारी दास्तां कह सुनाई। उन्होंने फिरौन को इत्तिला दी कि मिस्री का कातिल मूसा है। फिरौन ने यह सुना तो जल्लाद को हुक्म दिया कि मूसा को गिरफ्तार कर हाजिर करे। मिस्रियों के इस मजमे में एक मुअज्जज शहरी वह भी था जो दिल व जान से हजरत मूसा से मोहब्बत रखता और इसराइली मजहब को जानता था। यह फिरौन ही के खानदान का आदमी था और दरबार में हाजिर था। उसने फिरौन का यह हुक्म सुना तो फिरौनी झल्लाद से पहले ही दरबार से निकलकर दौड़ता हुआ हजरत मूसा की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सारा किस्सा बयान किया और उनको मशविरा दिया कि इस वक्त मसलहत यही है कि खुद को मिस्रियों से नजात दिलाइए और किसी ऐसे मकाम पर हिजरत कर जाइए जहां उनकी पकड़ ना हो सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मशविरे को कबूल फरमाया और अर्जे मदयन की तरफ खामोशी के साथ रवाना हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम की हिजरत और मदयन का इलाका। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के वाक़ियों में मदयन का जिक्र आ चुका है। मदयन की आबादी मिस्र से 8 मंजिल पर वाक़ई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि फिरौन के डर से भागे थे, इसीलिए उनके साथ न कोई रफीक और रहनुमा था और न ही रास्ते का खर्च और तेज भागने की वजह से नंगे पैर थे। इस परेशान हाली में मूसा अलैहिस्सलाम मदयन के इलाके में दाखिल हुए। मदयन का पानी। जब मदयन की सरजमीन में कदम रखा तो देखा कि कुएं के सामने पानी के हौज प्याऊ पर भीड़ लगी हुई है और जानवरों को पानी पिलाया जा रहा है।
मगर इस जमात से थोड़ी दूरी पर दो लड़कियां खड़ी हैं और अपने जानवरों को पानी पर जाने से रोक रही हैं। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से यह हालत न देखी गई और आगे बढ़कर लड़कियों से मालूम किया, तुम क्यों नहीं पानी पिलाती, पीछे किस लिए खड़ी हो? दोनों ने जवाब दिया, हम मजबूर हैं, अगर जानवरों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो ये ताकतवर जबरदस्त हमको पीछे हटा देते हैं और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं, अब उनमें यह ताकत नहीं है कि उनके रोग को दूर कर सकें। बस जब ये सब पानी पिलाकर वापस हो जाएंगे तब हम बचा हुआ पानी पिलाकर लौटेंगे, यही हमारा रोज का दस्तूर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जोश आ गया और आगे बढ़कर तमाम भीड़ को चीरते हुए कुएं पर जा पहुंचे और कुएं का बड़ा डोल उठाया और तह खींचकर लड़कियों के मवेशियों को पानी पिला दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब भीड़ को चीरते हुए दर्शना घुसने लगे तो अगरचे लोगों को नागवार गुजरा, लेकिन उनकी जलाली सूरत और जिस्मानी ताकत से मरूब हो गए और डोल को तहां खींचते ही देखकर उसी ताकत से हार मान गए जिसके बलबूते पर कमजोरों और नातवा को पीछे हटा दिया करते और उनकी जरूरतों को पामाल करते रहते थे। गरज जब इन लड़कियों के जानवरों ने पानी पी लिया तो वे घर को वापस चली। घर पहुंची तो आदत के खिलाफ जल्द वापसी पर उनके बाप को बड़ा ताज्जुब हुआ। पूछने पर लड़कियों ने गुजरा हुआ माजरा कह सुनाया कि किस तरह उनकी एक मिस्री ने मदद की। बाप ने कहा, जाओ और उसको मेरे पास लेकर आओ। यहां तो बाप बेटी के दरमियान ये बातचीत हो रही थी और उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी पिलाने के बाद करीब ही एक पेड़ के साए में बैठकर सुस्ताने लगे। मुसाफरत, अजनबीपन और भूख प्यास, इस हालत में उन्होंने दुआ की, परवरदिगार, इस वक्त जो भी बेहतर सामान मेरे लिए तू अपनी कुदरत से नाजिल करे, मैं उसका मोहताज हूं। लड़की वहां पहुंची तो देखा कि कुएं के करीब ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। शर्म व हया के साथ नजरें नीचे किए लड़की ने कहा, आप हमारे घर चलिए, वालिद बुलाते हैं, वह आपके इस एहसान का बदला देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर उठ खड़े हुए और लड़की की रहनुमाई में चल पड़े और लड़कियों के बाप की खिदमत में हाजिर होकर मुलाकात का शरफ हासिल किया। उन बुजुर्ग ने पहले तो खाना खिलाया और उनके हालात सुने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ठीक ठीक अपनी पैदाइश और फिरौन के बनी इजराइल पर मजालिम से शुरू करके आखिर तक सारी दास्तान कह सुनाई। बुजुर्ग ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और फरमाया कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अब तुमको जालिमों के पंजे से निजात मिल गई, अब कोई डरने की बात नहीं है। कुरान करीम ने उन बुजुर्ग को शेख कबीर कहा है, शेख की बेटी से निकाह का रिश्ता। ऊपर की बातों के दौरान उस लड़की ने जो हमारत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने गई थी अपने बाप से कहा, ऐ बाप, आप उस मेहमान को अपने मवेशियों के चराने और पानी मुहैया करने के लिए अज्र पर रख लीजिए। अज्र पर किसी बेहतर आदमी को रखा जाए जो मजबूत भी हो और अमानतदार भी। बुजुर्ग बाप ने बेटी की इन बातों को सुना तो बहुत मसरूर हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम 8 साल तक मेरे पास रहो और मेरी बकरियां चराओ तो मैं अपनी इस बेटी को तुमसे शादी करने को तैयार हूं, और अगर तुम इस मुद्दत को 2 साल बढ़ाकर 10 साल कर दी तो और भी बेहतर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शर्त को मंजूर कर लिया और फरमाया कि यह मेरी खुशी पर छोड़ दीजिए कि मैं इन दोनों महतों में से जिसको चाहूं पूरा कर दूं। आपकी तरफ से मुझ पर इस बारे में कोई जबर न होगा। दोनों तरफ की इस आपसी रजामंदी के बाद बुजुर्ग मेजबान ने मूसा अलैहिस्सलाम से उस बेटी की शादी कर दी। हजरत मौलाना स्यूहारवी रहज़ीरो का कहना है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर, जिनको कुरान मजीद ने शेख कबीर कहा है, वह हजरत शुएब न थे, जबकि बाज तारीखी रिवायतों से यह मशहूर कौल है कि वह बुजुर्ग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ही थे। देखे तफसीर इब्ने कसीर, अल्लाहु आलम, मुकद्दस वादी। शादी के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने ससुर के यहां मुकर्रर की हुई मुद्दत पूरे करने यानी बकरियां चराने के लिए ठहरे रहे। तफसीर लिखने वाले मुस्तनब रिवायतों के पेशेंजर फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी मुद्दत यानी 10 साल के मुद्दत पूरी की। कुरान मजीद ने यह नहीं बताया कि मुद्दत पूरी होने के किस कदर बाद तक मूसा अलैहिस्सलाम अपने ससुर के पास ठहरे रहे।
बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदयन में एक मोहल्लत तक क़याम किया और इस पूरी मुद्दत में आप ससुर के मवेशियों की देखभाल करते रहे। इस बीच एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों समेत बकरी चराते चराते मदयन से बहुत दूर निकल गए। जानवरों के चरने चराने का काम करने वाले कबीलों के लिए यह बात ताज्जुब की न थी, मगर रात ठंडी थी, इसलिए सर्दी आग की खोज के लिए मजबूर कर रही थी। सामने सीना पहाड़ का सिलसिला नजर आ रहा था। यह सीना का पूर्वी कोना था और मदयन एक दिन के फासले पर लाल सागर की दो शाखाओं के दरमियान मिस्र जाते हुए वाक़े था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामने की घाटी, ऐमन की घाटी में निगाह दौड़ाई तो एक शोला चमकता हुआ नजर पड़ा। बीवी से कहा कि तुम यहीं ठहरी में आग ले आओ, तापने का भी इंतजाम हो जाएगा, और अगर वहां को रहबर मिल गया तो भटकी हुई राह का भी पता लग जाएगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा, तुम यहां ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद उसमें से कोई चिंगारी तुम्हारे लिए ला सकूं या वहां अलाव पर किसी रहबर को पा सकूं। रसूल बनाए गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि अजब आग है। पेड़ पर रोशनी नजर आती है, मगर न पेड़ की जलाती है न गुल ही होती है। यह सोचते हुए आगे बढ़े। ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाते थे, आग और दूर होती जाती थी। यह देखकर मूसा अलैहिस्सलाम को डर सा पैदा हुआ और उन्होंने इरादा किया कि वापस हो जाएं। ज्यों ही वह पलटने लगे, आग करीब आ गई और करीब हुए तो सुना कि यह आवाज आ रही है, ऐसा मूसा, मैं हूं अल्लाह, परवरदिगार दुनियाओं का। बस जब मूसा अलैहिस्सलाम उस आग के करीब आए तो पुकारे गए, ऐ मूसा, मैं हूं तेरा परवरदिगार, बस अपनी झूठी उतार दे। तू तुआ की मुकद्दस वादी में खड़ा है और देख, मैंने तुझको अपनी रिसालत के लिए चुन लिया है, बस जो कुछ वही की जाती है उसे कान लगाकर सुन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की उस आवाज को सुना और उनको यह मालूम हुआ कि आज उनके नसीब में वह दौलत आ गई है जो इंसानी शराफत की इम्तियाजी शान और अल्लाह की मोहब्बत का आखिरी निशान है, तो फुले न समाए। आखिर फिर उसी तरफ से शुरुआत हुई और पूछा गया, मूसा, तेरे दाहिने हाथ में यह क्या है? हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर इल्म रखने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यह मेरी लाठी है, इस पर बकरियां चराते वक्त सहारा लिया करता हूं और अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ लेता हूं। अल्लाह की निशानियां। अब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा, अपनी इस लाठी को जमीन पर डाल दो, और मूसा अलैहिस्सलाम ने इस इरशाद की तामील की। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को जमीन पर डाल दिया, बस यकायक वह अजगर बनकर दौड़ने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हैरत में डाल देने वाला यह वाकया देखा तो घबरा गए और बशर होने के तकाजे का असर लेकर भागने लगे। पीठ फेरते ही ये की आवाज आई, अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, इसको पकड़ लो, खौफ ना खाओ, हम इसको इसकी असल हालत पर लौटा देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी दो शाखा थी। अब वहीं दो शाखा अजगर मुंह नजर आ रहा था। सख्त परेशान थे, मगर अल्लाह की कुर्बत ने तमानियत व सुकून की हालत पैदा कर दी और उन्होंने बेखौफ होकर उसके मुंह पर हाथ डाल दिया। इस अमल के साथ ही फौरन वह दो शाखा फिर लाठी बन गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा पुकारा गया और हुक्म हुआ कि अपने हाथ गरेबान के अंदर ले जाकर बगल से मस कीजिए और फिर देखिए वह मर्द से पाक बेदाग चमकता हुआ निकलेगा, और मिला दे अपने हाथ को अपनी बाल के साथ, निकल आएगा वह रोशन, बगैर किसी मर्ज के यानी बर्स से पाक। यह दसरी निशानी है। मूसा, यह हमारी ओर से तुम्हारी नबूवत व रिसालत के दो बड़े निशान हैं। ये सच्चाई के तुम्हारे पैगाम और हक की दलीलों की जबरदस्त तायीद करेंगे। बस जिस तरह हमने तुमको नबूवत व रिसालत से नवाजा, उसी तरह तुमको ये दो अजीमुशान निशान मोज़े भी अता किए, ताकि हम तुझको अपनी बड़ी निशानियों का मुशाहदा करा दें। बस तेरे परवरदिगार की ओर से फिरौन और उसकी जमानत के मुकाबले में तेरे लिए ये दो बुरहान हैं। बेशक वह फिरौन और उसकी जमात नाफरमान कौम है। अब जाओ, फिरौन और उसकी कौम को हिदायत की राह दिखाओ। उन्होंने बहुत सकरशी और नाफरमानी अख्तियार कर रखी है और अपने गुरूर व तकब्बुर और बेइंतहा जुल्म के साथ उन्होंने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। सो उनको गुलामी से नजात दिलाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जनाबे बारी ताला में अर्ज किया, परवदिगार,
मेरे हाथ से एक मिस्री कत्ल हो गया था, इसलिए यह खौफ है कि कहीं वे मुझको कत्ल न कर दे। मुझे यह भी ख्याल है कि वे मुझे बहुत जोर से झुठलाएंगे और मुझे झूठा कहेंगे। यह ऊंचा मनसब जब तूने दिया है तो मेरे सीने को फरानी और नूर से भर दे और इस अहम खिदमत को मेरे लिए आसान बना दे और जुबान में पड़ी हुई गिरह को खोल दे, ताकि लोगों को मेरी बात समझने में आसानी हो। चूंकि मेरी बातों में रवानी नहीं है और मेरे मुकाबले में मेरा भाई हारून मुझसे ज्यादा निखरी जुबान में बातें करता है, इसलिए उसको भी अपनी इस नेमत नबूवत से नवाज कर मेरे कामों में शरीक बना दे। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इत्मीनान दिलाया कि तुम हमारा पैगाम लेकर जरूर जाओ और उनको हक का रास्ता दिखाओ। वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हमारी मदद तुम्हारे साथ है और जो निशान हमने तुमको दिए हैं वे तुम्हारी कामयाबी की वजह होंगे और नतीजे के तौर पर तुम ही गालिब रहोगे। हम तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर करते हैं और तुम्हारे भाई हारून को भी तुम्हारा शरीके कार बनाते हैं। देखो, तुम दोनों फिरौन और उसकी कौम को जब हमारे सही रास्ते की ओर बुलाओ तो उस पैगाम हक में नरमी और मिठास के साथ पेश आना क्या अजब है कि वे नसीहत कबूल कर लें और खुदा का खौफ करते हुए जुल्म से बाज आ जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक नबी की हैसियत से मिस्र को वापसी और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को रिसालत का मनसब अता किया जाना। मिस्र में दाखिला। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबूवत के मनसब से सरफराज होकर कलाम रब्बानी से फैज़याब बनकर और दावत और हक की तबलीग में कामयाबी कामरानी की खुशखबरी पाकर मुकद्दस वादी से उतरे तो अपनी बीवी के पास पहुंचे, जो वादी के सामने जंगल में उनके इंतजार में रास्ता देख रही थी। उनको लिया और यहीं से हुक्म इलाही की तामील के लिए मिस्र रवाना हो गए। मंजिलें तय करते हुए जब मिस्र पहुंचे तो रात हो गई थी। खामोशी के साथ मिस्र में दाखिल होकर अपने मकान पहुंचे। अंदर दाखिल हुए और मां के सामने एक मुसाफिर की हैसियत में जाहिर हुए। यह बनी इजराइल में मेहमानवाज घर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खूब खातिर मदारत की गई। इसी बीच उनके बड़े भाई हजरत हारून आ पहुंचे। यहां पहुंचने से पहले ही हारून को अल्लाह की तरफ से रिसालत का मनसब दिया जा चुका था, इसलिए उनको वही के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सारा किस्सा बता दिया गया था। वह भाई से आकर लिपट गए और फिर उनके घर वालों को घर के अंदर ले गए और मां को सारा हाल सुनाया। तब सब खानदान के लोग आपस में गले मिले और बिछड़े हुए भाई एक दूसरे की बीती जिंदगी के हालात से वाकिफ हुए और मां की दोनों आंखों ने ठंडक हासिल की। फिरौन के दरबार में हक की दावत। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम व हजरत हारून अलैहिस्सलाम के दरमियान जब मुलाकात और बातचीत का सिलसिला खत्म हुआ तो अब दोनों ने तय किया कि अल्लाह का हुक्म पहुंचाने के लिए फिरौन के पास चलना और उसको अल्लाह का पैगाम सुनाना चाहिए। इस गरज से दोनों भाई यानी अल्लाह के सच्चे पैगंबर व नबी फिरौन के दरबार में पहुंचे और बगैर कोई डर और खतरा महसूस किए दाखिल हो गए। जब फिरौन के तहत के करीब पहुंचे तो हजरत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम ने अपने आने की वजह बयान की और बातचीत शुरू हुई। और मूसा ने कहा, ऐ फिरौन, मैं जहानों के परवरदिगार का भेजा हुआ रसूल हूं। मेरे लिए किसी तरह जेबा नहीं कि अल्लाह पर हक और सच के अलावा कुछ और कहूं। बेशक मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे परवरदिगार के पास से दलील और निशानी लाया हूं। बस तू मेरे साथ बनी इजराइल को भेज। फिरौन ने जवाब में कहा, क्या हमने तुझको अपने यहां लड़का सा नहीं पाला और तू हमारे यहां एक मुद्दत तक नहीं रहा? और तूने उस जमाने में जो कुछ काम किया वह तुझे खुद भी मालूम है और तू नाशुक्रगुजार है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने वह काम मिस्री का कत्ल जरूर किया और मैं चूक जाने वालों में से हूं। फिर यहां से तुम्हारे खौफ से भाग गया। फिर मेरे रब ने मुझको सही फैसले की समझ दी और मुझको अपने पैगंबरों में से बना लिया। ये उसकी हिकमत की करिश्मा साजियां हैं और मेरी परवरिश का यह एहसान जिसको तू मुझ पर जता रहा है। क्या ऐसा एहसान है कि तू बनी इस्राएल को गुलाम बनाए रखे? फिरौन बोला फिरौन, क्या मानी है परवरदिगारे आलम के? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बुल आलमीन वह हस्ती है जिसके रब होने के असर से तेरा और तेरे बाप का वजूद भी खाली नहीं है, यानी
जिस वक्त तू वजूद में ना आया था तो तुझको पैदा किया और तेरी तरबियत की, और इसी तरह वह तुझसे पहले तेरे बाप दादा को आलमे वजूद में लाया और उनको अपने रब होने से नवाजा। फिरौन ने जब इस खामोश कर देने वाली और जबरदस्त दलील को सुना और कोई जवाब न बन पड़ा तो दरबारियों से कहने लगा, मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह जो खुद को तुम्हारा पैगंबर और रसूल कहता है मजनू और पागल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब यह देखा कि उससे अब कोई जवाब नहीं बन पड़ता तो सोचा यह बेहतर है कि ज्यादा दिलनशी अंदाजे बयान में अल्लाह के रब होने को वाजह किया जाए। इसलिए फरमाया, यह जो पूरब और पश्चिम और उसके बीच सारी कायनात नजर आती है उसका रब होना उसकी कुदरत में है, उसी को मैं रब्बुल आलमीन कहता हूं। तुम अगर जरामी अक्ल से काम लो तो इस हकीकत को आसानी से पा सकते हो। एक बार फिर हजरत मूसा ने फिरौन को यह दिलाया कि जो रास्ता तूने अख्तियार किया है यह सही नहीं है, बल्कि रब्बुल आलमीन ही वह जात है जो परस्तिश के लायक है, और उसके मुकाबले में किसी इंसान का रब होने का दावा करना खुला हुआ शिर्क है। ऐ फिरौन, तू इससे बाज आ, क्योंकि उस हस्ती ने जिसको मैं रब्बुल आलमीन कह रहा हूं हम पर यह वही उतारी है कि जो आदमी हक के इस कौल की खिलाफ वर्जी करेगा, झल्लाएगा और उससे मुंह मोड़ेगा, वह अल्लाह के अजाब का हकदार ठहरेगा। जो कोई सरताबी करे तो हम पर वही उतर चुकी कि उसके लिए अनाब का पयाम है। फिरौन ने फिर वही सवाल दोहराया, अगर ऐसा ही है तो बतलाओ तुम्हारा परवरदिगार कौन है? मूसा ने कहा, हमारा परवरदिगार वह है जिसने हर चीज को उसका वजूद बख्शा और उस पर जिंदगी व अमल की राह खोल दी। फिर उनका क्या हाल होता है जो पिछले जमानों में गुजर चुके? मूसा ने कहा, इस बात का इल्म मेरे परवरदिगार के पास नविश्ते में है। मेरा परवरदिगार ऐसा नहीं कि खोया जाए या भूल में पड़ जाए। वह परवरदिगार जिसने तुम्हारे लिए जमीन बिछौने की तरह बिछा दी, चलने फिरने के लिए उसमें राहें निकाल दी, आसमान से पानी बरसाया, उसकी सिंचाई से हर तरह की वनस्पति के जोड़े पैदा कर दिए, खुद भी खाओ और मवेशी भी चराओ। इस बात में अक्ल वालों के लिए कैसी खुली निशानियां हैं। उसने इस जमीन से तुम्हें पैदा किया, उसी में लौटना है और फिर उसी से दूसरी बार उठाए जाओगे। हजरत हारून का किरदार तफसीर के उलेमा लिखते हैं कि फिरौन और मूसा के इन मुकालमों में हजरत हारून अलैहिस्सलाम दोनों के दरमियान तर्जुमान होते और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दलीलों और सबूतों को बड़े ही असरदार अंदाज के साथ अदा फरमाते थे। फिरौन का रद्द अमल प्रतिक्रिया। अलग अलग मजलिसों में बातचीत का यह सिलसिला जारी रहा और फिरौन ने बहस के सिलसिले को खत्म करने के लिए दूसरे तरीके अख्तियार किए। आखिरकार उसने अपनी कौम को मुखातब करते हुए कहा, और फिरौन ने कहा, ऐ जमात, मैं तुम्हारे लिए अपने सिवा कोई खुदा नहीं जानता। और फिर अपने वजीर मुशीर को हुक्म दिया, ऐ हामान, मेरे लिए एक बुलंद इमारत तैयार कर ताकि मैं आसमानों की बुलंदियों और उनके जरियों तक दस्तरस हासिल कर सकूं और इस तरह मूसा के खुदा का हाल मालूम कर सकूं, और मैं तो उसको झूठा समझता हूं। 40 एल हामान। हामान के बारे में कुरान ने साफ नहीं किया कि यह शख्सियत का नाम है या ओहदे और मनसब का, और न उसने इस पर रोशनी डाली कि हामान ने इमारत तैयार कराई या नहीं। तौरात भी इस बारे में खामोश है। फिरौन के दरबार में मुजाहरा। गरज फिरौन का खदशा बढ़ता ही रहा और नौबत यहां तक पहुंची कि फिरौन ने कहा, अगर तूने मेरे सिवा किसी को माबूद बनाया तो मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा। मूसा ने कहा, अगरचे मैं तेरे पास जाहिर निशान लाया हूं तब भी। फिरौन ने कहा, अगर तू सच्चा है तो वह निशान दिखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और भरे दरबार में फिरौन के सामने अपनी लाठी को जमीन पर डाला। उसी वक्त उसने अजगर की शक्ल अख्तियार कर ली और यह हकीकत थी, नजर का धोखा न था। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को गिरबान के अंदर ले जाकर बाहर निकाला तो वह एक रोशन सितारे की तरह चमकता हुआ नजर आ रहा था। यह दूसरी निशानी और दूसरा मोज़ा था। फिरौन के दरबारियों ने जब इस तरह एक इजराइली के हाथों अपनी कौम और अपने बादशाह की हार को देखा तो तिलमिला उठे और कहने लगे, बेशक यह बहुत बड़ा माहिर जादूगर है और उसने यह सब ढोंग इसलिए रचाया है कि तुम पर गालिब आकर तुमको तुम्हारी सरजमीन मिस्र से बाहर निकाल दे। इसलिए अब हमको सोचना है कि उसके बारे में क्या होना चाहिए। आखिर फिरौन और फिरौनियों के आपसी मशवरे से यह तय पाया कि फिलहाल तो इसको
और हारून को मोहल्लत दो और इस मुद्दत में पूरे राज्य से माहिर जादूगरों को राजधानी में जमा करो और फिर मूसा का मुकाबला कराओ। यह हार खा जाएगा और इसके तमाम इरादे खाक में मिल जाएंगे। तब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा, हम समझ गए कि तू इस हीले से हमको मिस्र की धरती से बेदखल करना चाहता है, इसीलिए तेरा इलाज अब इसके सिवा कुछ नहीं कि बड़े बड़े माहिर जादूगरों को जमा करके तुझको हार दिला दी जाए। अब तेरे और हमारे दरमियान मुकाबले के दिन का समझौता होना चाहिए और फिर न हम उससे टालेंगे और न तुम वादा खिलाफी करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस काम के लिए सबसे बेहतर वक्त यौमुज़ीना, जश्न का दिन है। उस दिन सूरज बुलंद होने पर हम सबको मौजूद होना चाहिए। नोटा मिस्रियों की ईद का दिन जो वफ़ाउन नैल के नाम से मशहूर है, क्योंकि उनके यहाँ तमाम ईदों में सबसे बड़ी ईद का दिन यही था। गरज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के दरमियान यौमुज़ीना ते पाया और फिरौन ने उसी वक्त अपने जिम्मेदारों और दरबारियों के नाम हुक्म जारी कर दिए कि पूरे राज्य में जो भी मशहूर और माहिर जादूगर हों, उनको जल्द से जल्द राजधानी रवाना कर दो।